हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो आप लोगों को कल का जो पीडीएफ था, ठीक है, कल की क्लास का जो पीडीएफ था आप लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर चुकी हूँ, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और जो लोग अभी तक सेशन से नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है, सब लोग जल्दी से आ जाइए, और जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। ठीक है, अभी तक जो लोग शेयर नहीं करे हैं प्लीज शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके साथ में दूसरों का भी फायदा हो सके। ठीक है, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए और जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा। ठीक है, कालों के नामकरण का आधार क्या रहा, ये बात यहाँ पूछी जा रही है। युग प्रवृत्ति, पूर्व परंपरा, प्रमुख ग्रंथ या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इनके जो कालों के नामकरण का आधार था वो क्या था, युग प्रवृत्ति के आधार पे था। ठीक है, किस पे था, युग प्रवृत्ति के, युग प्रवृत्ति था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। है ना, एक तरफ ग्रंथ है, दूसरी तरफ क्या है, लेखक है, उनको क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं गोरखनाथ और उनका युग। गोरखनाथ और उनका युग क्या है, किसका है, तो ये है रांगे रागों का। सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य धर्मवीर भारती का। नाथ साहित्य, नाथ साहित्य किसका है, तो नाथ साहित्य किसका है, तो नाथ साहित्य है किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उसके बाद है हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। ठीक है, तो ये निर्गुण संप्रदाय किसका है, ये है पीताम्बर दत्त बर्थवाल का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 3 2 1, है ना। देख लेते हैं 4 3 2 1 किस में है, किस कूट में है 4 3 2 1। ठीक है, तो 4 3 2 1 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है, भागीरथ मिश्र हैं, परशुराम चतुर्वेदी हैं, या फिर डॉक्टर विजेंद्र स्नातक हैं, या फिर डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भागीरथ मिश्र हैं काव्य शास्त्र का इतिहास पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। ठीक है, विवेचनात्मक इतिहास हिंदी साहित्य का किसने लिखा है, ये बात पूछी जा रही है। श्याम सुंदर दास ने, डॉक्टर राम कुंवर वर्मा ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, या फिर सूर्यकांत शास्त्री ने, किसने लिखा है विवेचनात्मक इतिहास। ठीक है, तो किसने लिखा है, सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मिश्र बंधुओं के आरंभिक काल की समय सीमा निर्धारित की गई है। ठीक है, मिश्र बंधुओं की आरंभिक काल की समय सीमा 700 से 1444 विक्रमी संवत क्या की गई है, निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य की आदिकाल का नाम, आदिकाल किसने दिया। ठीक है, आदिकाल का नाम आदिकाल किसने दिया, किसका, हिंदी साहित्य का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राम कुंवर वर्मा ने, या फिर श्याम सुंदर दास ने, किसने दिया है, तो ये देने वाले कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है आदिकाल का नाम आदिकाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयंभूकृत पाउमचर्यु कितने कांडों वाला महाकाव्य है। ठीक है, कितने कांडों वाला महाकाव्य है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 7 कांड, 5 कांड, 6 कांड, या फिर 8 कांड, कितने कांड हैं किसमें, पाउमचर्यु में। तो पाउमचर्यु में कुल टोटल कितने कांड हैं, 5 कांड हैं। ठीक है, कितने हैं, 5 कांड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज के पिता का नाम ज्ञात होता है। ठीक है, पृथ्वीराज के पिता का नाम क्या है, तो सोमेश्वर है। क्या है, सोमेश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट है कि संयोगिता किसकी पुत्री थी। ठीक है, संयोगिता जो है वो किसकी पुत्री थी, राजा जयचंद की, पृथ्वीराज की, अंगद पाल की, या फिर अनंग पाल की, या फिर सोमेश्वर की। ठीक है, तो किसकी थी ये, राजा जयचंद की पुत्री थी संयोगिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। तो शून्य का पूरक तत्व जो है सिद्धों की साधना में वो है ब्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पद्मावत में उल्लेखित राजा रतन सेन कहाँ के राजा थे। ठीक है, राजा रतन सेन जो थे वो कहाँ के राजा थे, रणथंभौर के, या फिर जयपुर के, या फिर बीकानेर के, या फिर चित्तौड़गढ़ के। ठीक है, तो ये कहाँ के राजा थे, तो ये कहाँ के राजा थे ये बात यहाँ पर पूछी जा रही। तो ये चित्तौड़गढ़ के राजा थे, कौन, राजा रतन सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अधिकांश विद्वानों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं। ठीक है, भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं, तो 4 शाखाएं मानी जाती हैं भक्ति काव्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उनई घटा परिजग, उनई घटा परिजग छाया छाया पंक्ति के रचनाकार हैं। ठीक है, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर इन पंक्तियों के रचनाकार हैं कौन, जयसी हैं इन पंक्तियों के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलुकदास का जन्म स्थल है, मलुकदास का जो जन्म स्थान है वो कौन सा है, वर्तमान में प्रयागराज का कड़ा, या फिर रायबरेली का दौलतपुर, या फिर वर्तमान में अमेठी का जायस, या फिर अहमदाबाद का घोलका। ठीक है, तो इनका जो है वो है क्या, वर्तमान में जो प्रयागराज का कड़ा है वही है इनका जन्म स्थल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संत काव्य के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है, नहीं की बात यहाँ पर पूछी जा रही है, नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है ये बात पूछी जा रही है। संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है, ये बात तो बिल्कुल सही है। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है, देख लेते हैं। संत काव्य आत्मानुभूति पर अधिक बल देता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध है। ठीक है, तो ये भी बात सही है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही नहीं है, इसमें शास्त्रीय ज्ञान का परम आवश्यक नहीं माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक साधना का अवयव नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो साधना के अवयव दिए हैं इसमें से कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, भक्ति, कर्म, ज्ञान, या फिर मन। ठीक है, तो यहाँ पर जो नहीं है वो है मन, मन इसमें नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने। ठीक है, जो नर दुख में दुख नहीं माने किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है। ठीक है, ये किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है, दादू दयाल की, सुंदरदास की, गुरु नानक की, या फिर रैदास की। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये गुरु नानक की क्या है, पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनायत एक प्रसिद्ध सूफी शब्द है जिसका अर्थ होता है। इनायत एक प्रसिद्ध सूफी शब्द है जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ क्या होता है ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मृत्यु होता है, फिर एकाकार, या फिर कृपालुता, या फिर सेवा, क्या होता है इसका अर्थ, यहाँ पर ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा कृपालुता, क्या हो जाएगा, कृपालुता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामकथा उत्पत्ति और विकास नामक समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक हैं। ठीक है, रामकथा उत्पत्ति और विकास नामक समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। डॉक्टर उदयभान मिश्र, डॉक्टर भागीरथ मिश्र, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर फादर कामिल बुल्के। ठीक है, कौन है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, फादर कामिल बुल्के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राम को काम कहाँ रिपु जीती है, कौन कबे रिपु जीती हो कहाँ, उपयुक्त पंक्ति किस कवि की हैं। ठीक है, ये पंक्तियां किस कवि की हैं ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तुलसीदास की, केशवदास की, नाभादास की, या फिर सेनापति की। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये केशवदास की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर शोभा किसकी रचना है। नगर शोभा जो है वो किसकी रचना है ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो नगर शोभा किसकी रचना है, रहीम दास की रचना है नगर शोभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में
कौन सा संप्रदाय उनके प्रवर्तक संस्थापक के साथ सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा संप्रदाय नहीं सुमेलित है, तो इसमास संप्रदाय जो है ये मध्वाचार का नहीं है, ये विष्णु स्वामी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक, रामानंद के गुरु कौन थे। ठीक है, रामानंद के जो गुरु थे वो कौन थे, तो रामानंद के गुरु जो थे वो थे राघवानंद। ठीक है, कौन थे, राघवानंद थे रामानंद के गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर मध्यकाल के नामकरण के संबंध में किस लेखक का नाम असंगत है। ठीक है, तो कलाकाल किसने कहा, क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, हाँ बिल्कुल कहा है। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, क्या कहा है, ये बात क्या सही है, हाँ बिल्कुल कही है, इन्होंने कहा है। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बी सी डी ये तीनों सही हैं, लेकिन कलाकाल जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं कहा है, ये रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कवि डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, कौन सा कवि है जो रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत नहीं आता है, यहाँ पर ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर जो घनानंद है ये रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आनंद अरुणोदय किसकी काव्य कृति है। ठीक है, आनंद अरुणोदय, तो आनंद अरुणोदय जो है ये है बद्रीनारायण प्रेमधन की काव्य कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतेंदु में समस्या पूर्ति से संबंधित निम्नलिखित चर्चित पंक्ति के रचनाकार हैं। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियन दुखियन नहीं मानती है, ये पंक्तियां किसकी हैं, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पंक्तियां हैं भारतेंदु जी की। ठीक है, किसकी हैं, भारतेंदु जी की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीरानाष्टक तथा कल काशी रचनाओं के रचनाकार हैं। ठीक है, वीरानाष्टक और कल काशी रचनाओं के रचनाकार कौन हैं, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। सत्यनारायण कविरत्न हैं, श्रीधर पाठक हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं या फिर लाला भगवान दीन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगन्नाथ दास रत्नाकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आओ खुली बयार नवगीत के रचनाकार हैं। ठीक है, आओ खुली बयार नवगीत के रचनाकार कौन है, तो आओ खुली बयार। ठीक है, आओ खुली बयार नवगीत के रचनाकार कौन है, ठाकुर प्रसाद सिंह है, राजेंद्र प्रसाद सिंह है या फिर वीरेंद्र मिश्र है या फिर रामदास मिश्र है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद सिंह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस कवि का संबंध तीसरा सप्तक से है। ठीक है, कौन से कवि हैं जो तीसरे सप्तक से क्या है, जुड़े हुए हैं, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो मदन वात्स्यायन जो है ये तीसरे सप्तक से क्या है, जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिलापंख चमकीले किस सप्तक के कवि से संबंधित रचना है। ठीक है, ये किस सप्तक के से संबंधित कवि की रचना है, यहाँ पर सप्तक की बात हो रही है, संबंधित रचना की बात हो रही थी, ये तार सप्तक से संबंधित रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मयंक मंजरी किसका नाटक है। ठीक है, मयंक मंजरी जो है ये किसका नाटक है, तो किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक है मयंक मंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राजरानी सीता नाटक के लेखक हैं। ठीक है, राजरानी सीता नाटक के लेखक कौन है, तो वो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ठीक है, कौन है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सूत की माला तथा आरती और अंगारे किसकी रचनाएं हैं। ठीक है, आज के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, तो शेयर कर दीजिए भाई, जो लोग शेयर नहीं करे हैं शेयर कर दीजिए। शेयर करने में कौन सी ताकत लग रही है आप लोगों को, और ना ही कोई खर्चा लग रहा है, तो इसलिए शेयर कर दीजिए। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं करे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मेरी न्यू क्लास आएगी आप लोगों तक पहुंच सकेगी। ठीक है, अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो क्लास आप लोगों तक पहुंच नहीं पाएगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई खर्चा नहीं लगने वाला है, आपका फायदा ही होने वाला है। और हमारी कंटेंट की क्लासें जरूर देखिए। ठीक है, कंटेंट की क्लासें देखेंगे तो बहुत ही आप लोगों को हेल्प हो जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम में भी हमारे कंटेंट के PDF पड़े हुए हैं, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सूत की माला तथा आरती और अंगारे किसकी रचनाएं हैं, नारायण शर्मा की क्या है, या फिर हरिवंश राय बच्चन की, या फिर रामेश्वर शुक्ल अंचल की, या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन की। ठीक है, किसकी हैं रचनाएं, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये है हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युग चरण के रचनाकार है ना, युग की गंगा नहीं युग चरण है ना, माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण
गुप्त या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर दिनकर। ठीक है, किसकी रचना है? युग चरण। ठीक है, तो युग चरण जो रचना है वो है माखनलाल चतुर्वेदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिल्लोल किस कवि की रचना है? हिल्लोल। ठीक है, हिल्लोल किस कवि की रचना है? शिवमंगल सिंह सुमन की, त्रिलोचन की, रांगे राघव की या फिर नागार्जुन की। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शिवमंगल सिंह सुमन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि स्वप्न भंग कृति के रचनाकार का नाम है। ठीक है, नरेश मेहता की है क्या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है या फिर प्रभाकर माचवे की या फिर केदारनाथ सिंह की है? ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रभाकर माचवे की रचना है स्वप्न भंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में कौन सी रचना नरेश मेहता की नहीं है? ठीक है, कौन सी रचना है जो नरेश मेहता की नहीं है? महावृक्ष के नीचे, महाप्रस्थान या फिर सबरी या फिर अररिया। ठीक है, कौन सी नरेश मेहता की रचना नहीं है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो यहाँ पर जो इनकी रचना नहीं है वो महावृक्ष के नीचे, ये इनकी रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट का है? ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का कौन सा नाटक है? कालिराज की सभा। ठीक है, कालिराज की सभा या फिर कलि कौतुक रूपक या फिर भारत सौभाग्य या फिर महाराणा प्रताप। ठीक है, तो इनका जो बालकृष्ण भट्ट का नाटक है वो है कालिराज की सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास राधा कृष्ण दास द्वारा लिखा गया है? ठीक है, कौन सा नाटक है जो राधा कृष्ण दास द्वारा लिखा गया है? श्यामा स्वप्न, निसहाय हिंदू, न्यूतन ब्रह्मचारी या फिर आदर्श हिंदू। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राधा कृष्ण दास द्वारा लिखा गया है। ठीक है, कौन सा उपन्यास? ठीक है, तो न्यूतन ब्रह्मचारी, निसहाय हिंदू, ये तो किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आदर्श हिंदू। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? शिवपूजन सहाय हैं, सियाराम शरण गुप्त हैं, प्रेमचंद हैं या फिर विशंभर नाथ शर्मा कौशिक हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिवपूजन सहाय है। कौन है? शिवपूजन सहाय हैं, किसके? निसहाय देहाती दुनिया के लेखक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मधुबन किस उपन्यास का पात्र है? ठीक है, मधुबन जो है वो किस उपन्यास का पात्र है? कंकाल का, तितली का, इरावती का या फिर प्रेमाश्रम का। ठीक है, तो ये तितली का क्या है? पात्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी कहानी शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई है? ठीक है, कौन सी कहानी शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई है? कर्मनाशा की हार, हार की जीत, तीर्थ यात्रा या फिर पनघट। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्मनाशा की हार। क्या हो जाएगा? कर्मनाशा की हार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? ठीक है, यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? नहीं। स्वर्ग की देवी, प्रेम की होली, परीक्षा या फिर कसाईवाड़ा। ठीक है, कौन सी कहानी है जो प्रेमचंद की इसमें नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पर कसाईवाड़ा इनकी नहीं है। इनकी नहीं है तो किसकी है? कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य सर्जना निबंध के लेखक हैं। ठीक है, साहित्य सर्जना निबंध के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, इलाचंद जोशी या फिर यशपाल या फिर जैनेन्द्र कुमार। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इलाचंद जोशी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इलाचंद जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा निबंध कुबेरनाथ राय का नहीं है? ठीक है, कुबेरनाथ राय का कौन सा निबंध नहीं है? गंध मदन या फिर यत्र तत्र सर्वत्र या फिर मराल या फिर महाकवि की तर्जनी। ठीक है, तो यहाँ पर यत्र तत्र सर्वत्र ये नहीं है इनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी कृति डॉक्टर नामवर सिंह से संबंधित नहीं है? ठीक है, डॉक्टर नामवर सिंह से संबंधित कृति जो नहीं है वो यहाँ पर पूछ रहा है। नई कविता के प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, कहानी नई,
कहानी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताते चलूं कि यहाँ पर नई कविता के प्रतिमान ये इनका नहीं है, ये लक्ष्मी नारायण लाल का है नई कविता के प्रतिमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि टकराहट एकांकी के लेखक हैं। टकराहट, ठीक है, क्या पूछ रहा है? टकराहट। टकराहट एकांकी के लेखक कौन है? टकराहट एकांकी के लेखक कौन है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जैनेन्द्र कुमार है। कौन है? तो जैनेन्द्र कुमार है टकराहट एकांकी के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्लांट का मोर्चा कृति की साहित्यिक विधा है। ठीक है, प्लांट का मोर्चा कृति की साहित्यिक विधा क्या है, ये बात पूछी जा रही है। तो ये रिपोर्ताज है। क्या है ये रिपोर्ताज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजन के सहयात्री किसकी कृति है? सृजन के सहयात्री किसकी कृति है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्र कालिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? रविंद्र कालिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बार्लिन की डायरी के लेखक हैं। ठीक है, बार्लिन की डायरी के लेखक कौन है, ये यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि स्त्री विमर्श पर लिखी गई पुस्तक परिधि पर स्त्री की लेखिका है। ठीक है, स्त्री की लेखिका कौन है? तो मृणाल पांडे हैं इसकी लेखिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी में दलित काव्यधारा कृति के लेखक हैं। ठीक है, हिंदी में दलित काव्यधारा कृति के लेखक कौन है? तो वो है माता प्रसाद। कौन है? माता प्रसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा पत्र आज्ञे द्वारा संपादित नहीं किया गया? ठीक है, कौन सा पत्र है जो आज्ञे द्वारा संपादित नहीं किया गया है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर माधुरी जो है ये आज्ञे द्वारा संपादित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी अनुशीलन पत्र के संपादक का नाम है। ठीक है, अनुशीलन पत्र के संपादक का नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो धीरेन्द्र वर्मा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत बंधु पत्र के संपादक तोताराम थे, इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? ठीक है, भारत बंधु का प्रकाशन जो होता था वो कहाँ से होता था? तो ये होता था अलीगढ़ से। ठीक है, कहाँ से होता था? अलीगढ़ से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पर 10 द्वार से सोपान तक ये नहीं पुरस्कृत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रेहान पर रघु किसकी औपन्यासिक कृति है? ठीक है, रेहान पर रघु ये किसकी कृति है? तो ये है काशीनाथ सिंह की। ठीक है, किसकी है? काशीनाथ सिंह की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मन्नू भंडारी का वास्तविक नाम है। ठीक है, मन्नू भंडारी का वास्तविक नाम क्या है? तो मन्नू भंडारी का जो वास्तविक नाम है वो है महेंद्र कुमारी। क्या है? महेंद्र कुमारी है वास्तविक नाम मन्नू भंडारी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंसे कलियां मुस्काई जगी वनस्पतियां मुख धोती शीतल जल से, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फूल हंसी कलियां मुस्काई मतलब कि प्रकृति से क्या किया गया है? जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो जहां पर प्रकृति से जोड़ दिया जाए वहां पर क्या हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, है ना। जहां पर प्रकृति को मानव रूप दे दिया जाए वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधु भक्तों को सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सुरमा चढ़ने लगे, प्रस्तुत पंक्तियों की रचना किस छंद में की गई है? ठीक है, ये किस छंद में इसकी रचना की गई है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो ये कौन से छंद में ये लिखी गई हैं ये पंक्तियां? तो ये गीत का छंद में लिखी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि समता लहि सीतम भया, मिट्टी मोह की ताप और निस्वावासर सुख निधि लहर, अंतर प्रकटे आप, उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? यहाँ पर रस की बात हो रही है कि यहाँ पर कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में जो रस है वो है शांत रस। ठीक है, कौन सा रस है? यहाँ पर शांत रस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अभिधान प्रकार विशेषा चलंकारा
किस आचार्य ने कहा है, ठीक है। अभिधान प्रकार विशेषाचलंकारा किस आचार्य ने कहा है, ठीक है। ये बात किसने कही है यहाँ पर, तो ये कही है रुयट ने। किसने कहा है, तो रुयट ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रजबुली कहाँ पर प्रचलित रही है, ठीक है। ब्रजबुली जो है वो कहाँ पर प्रचलित रही है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो ये प्रचलित रही है कहाँ पर, बंगाल में और दूसरा असम में, ठीक है। तो ए और बी दोनों ही क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक, निम्नलिखित में कौन सी बोली आकार बहुला है, ठीक है। आकार बहुला बोली कौन सी है, कल की क्लास में मैंने उकार बहुला पढ़ाया था, आज की क्लास में क्या पूछ रहा है, आकार बहुला पूछ रहा है, ठीक है। तो आकार बहुला कौन सी है, तो आकार बहुला है कौरवी, ठीक है। कौरवी जो है ये आकार बहुला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। तो किस संविधान में दिए गए हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं निर्देश, ठीक है। निर्देश की बात यहाँ पर हो रही है, तो निर्देश दिए गए हैं अनुच्छेद 351 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में किस बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है, ठीक है। सौरसेनी अपभ्रंश से किस बोली का विकास नहीं हुआ है, तो यहाँ पर कौरवी का हुआ है, कनौजी का हुआ है, बांगरू का हुआ है, लेकिन बघेली का नहीं हुआ है। ये किससे हुआ है, पूर्वी हिंदी से हुआ है, ठीक है, और अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ण महाप्राण है, ठीक है। कौन सा वर्ण है जो महाप्राण है, यहाँ पर ये बात पूछी जा रही है। तो महाप्राण खा और फा दोनों क्या है, महाप्राण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, मतलब कि दांत की सहायता से उसका उच्चारण किया जाता है, वो कौन सा है, तो वो कौन सा है, वाह है, क्या है, वाह है ना। हम बोलते हैं तो हमारी जीभ दांतों में लड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से अग्रस्वर हैं, ठीक है। अग्रस्वर जिसमें हमारी जीभ आगे की ओर उठती है, तो अग्रस्वर ई ए है ना। जैसे हम बोल रहे हैं तो ई और ए, तो हमारी जीभ क्या कर रही है, आगे की ओर लड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बहादुर किस भाषा का शब्द है, ठीक है। बहादुर जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो बहादुर तुर्की भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अहूत का विलोम है, ठीक है। अहूत का विलोम क्या हो जाएगा, तो अनाहूत हो जाएगा, अहूत का विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ठीक है। कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है, तो मैं सपरिवार सानंदित हूँ, ये क्या है, असिद्ध है, अशुद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। अशुद्ध वर्तनी का कौन सा शब्द है ये बताना है। तो यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी में भास्कर जो लिखा है ये अशुद्ध लिखा है, क्योंकि भास्कर ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो भास्कर कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत तेज चलने वाला के लिए एक शब्द है, ठीक है। बहुत तेज चलने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो द्रुतगामी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्रुतगामी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है, ठीक है। कौन सा शब्द है जो तत्सम है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो कंकड़ है ये क्या है, तत्सम है, कंकड़। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, ठीक है। कौन सा इसमें तद्भव शब्द है, ठीक है। तद्भव शब्द है आंसू, आंसू क्या है, तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक विशेषण किस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं ना। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर ये बात पूछी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, विशेष कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं को बताना है। तो यहाँ पर कुलम कसा जो है ये यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हंस सुता कृष्णा और अर्कजा ये सारे क्या हैं, यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अंधेर नगरी चौपट राजा का सही अर्थ है, ठीक है। अंधेर नगरी चौपट राजा का सही अर्थ है। अंधेर नगरी चौपट राजा अगर आप लोगों को याद होगा तो
आप लोग थर्ड की बुक में था ना, अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा, है ना। ये जो बुक थी इनकी, ये जो इनका नाटक था भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा हुआ ये नाटक है अंधेर नगरी चौपट राजा। तो ये कुप्रशासन व उदासीन जनता पर था, ठीक है। जनता मतलब कि जनता उन पे क्या हुई, निर्भर थी, और जो प्रशासन चल रहा था वो उसके शासन के विरुद्ध चल रहा था ना, मतलब कि कुछ भी करते थे वो लोग। नेक्स्ट है कि आंखें बिछाना। आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ है, ठीक है। आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो आंखें बिछाना का हो जाएगा प्रेम पूर्वक स्वागत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सम सम शब्द युग्म का सही अर्थ वाला शब्द युग्म है ना। देखो सम सम लिखा है, दोनों शब्द सेम लिखे हैं, सिर्फ जो हमारा वर्ण है उसका फर्क है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का अर्थ पूछ रहा है, तो सम, एक सम का अर्थ हो जाएगा सामान और दूसरे का हो जाएगा मोक्ष, ठीक है। एक का क्या हो जाएगा, सामान हो जाएगा, दूसरे का क्या हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है कि त्रिपुरारी शब्द है, ठीक है। त्रिपुरारी जो शब्द है ये कैसा शब्द है, तो यह एक योग रूढ़ी शब्द है। कैसा शब्द है, योग रूढ़ी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंजन फल पेखई तत्काला काक होई पिक बकहु मराला। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भाववाच्य से संबंधित वाक्य है, ठीक है। भाववाच्य की मैंने ट्रिक बताई थी कि जिसमें नेगेटिव फॉर्म आता है वही भाववाच्य होते हैं। तो सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता, वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता, लोग खुलकर हंस, यहाँ पर लोग लिखा लोग होना चाहिए, यहाँ पर लोग होना चाहिए कि लोग खुलकर हंस रहे थे। रामचरितमानस ग्रंथ तुलसीदास द्वारा लिखा गया, है ना। तो यहाँ पर भी कृतवाच्य है, यहाँ पर भी कृतवाच्य है, ठीक है। तो यहाँ पर भाववाच्य कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, क्योंकि वृद्ध जो है वो कहते नहीं कि खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, उठा नहीं जाता, ठीक है, चला नहीं जाता, ये सब क्या हो जाते हैं, भाववाच्य हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण एक वचन का है, ठीक है। कौन सा उदाहरण है जो एक वचन का है, यहाँ पर ये बात पूछी जा रही है। तो एक सेकंड, ये 85 वाले में क्या था, वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, नहीं, यहाँ पर ये ए वाला होगा, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। यहाँ पे ये लिखा है कि वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पर कर्मवाच्य होगा ना कि भाववाच्य, ठीक है। यहाँ पे कर्मवाच्य होगा वक्त ना कि, क्योंकि यहाँ पर यह है उससे रोज नहाया नहीं जा रहा है, तो यही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक वचन की बताना है कि एक वचन का कौन सा उदाहरण है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है अपनी मातृभाषा, ये हमेशा एक वचन का रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है ये पूछ रहा है। तो स्त्रीलिंग शब्द जो है वो कथा है, ठीक है। धनिया, झुमका, कहवा, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिताजी दफ्तर पहुंचते होंगे, किस काल का वाक्य है, पहुंचते होंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या जताई जा रही, संभावना, तो संभावना जताई जाएगी, क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा, क्योंकि वो बोल रहा है पहुंचते होंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं, ठीक है। कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहते हैं, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो उसे क्रिया कहते हैं ना, क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है, माध्यम पुरुष, है ना। माध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण क्या है, तो माध्यम पुरुष जो सर्वनाम का उदाहरण है वो क्या है, आप, आपको, आपने, आपसे, ये सब क्या है, मध्यम पुरुष है। नेक्स्ट है कि शीश में कौन सा समास है, शीश में कौन सा समास है ना। तो शीश में जो समास है वो है बहुव्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर नहीं की बात पूछी जा रही है
कि कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर कामदेव का राकापति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सरोज का संधि विच्छेद होगा। सरोज है ना, ये क्या है, गुण स्वर संधि है सरोज है ना, तो सरोज गुण स्वर संधि है, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो सराहधन जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सराहधन जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्योति धन आदित्य की संधि होगी। ज्योति धन आदित्य, तो ज्योति धन आदित्य की जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी ज्योतिरादित्य। क्या हो जाएगी, ज्योतिरादित्य हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विकार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं। भाव या विकार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का जो संबंध होता है वो नाक और मुंह दोनों से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ईन प्रत्यय से निर्मित शब्द है। ईन प्रत्यय से निर्मित जो शब्द है वो कौन सा है, तो ईन प्रत्यय से निर्मित शब्द है कुलीन। कुलीन है ईन प्रत्यय से निर्मित शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से किस शब्द में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों किस में जुड़े हुए हैं ये बताना है। तो यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय यहाँ पर अकथनीय में जुड़े हुए हैं, क्योंकि आ इसमें उपसर्ग है और नीय क्या है, प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुश किस्मत में उपसर्ग किस भाषा का है। खुश किस्मत में उपसर्ग जो है वो किस भाषा का है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये फारसी भाषा का शब्द है खुश किस्मत। तो 100 क्वेश्चन पूरे होने जा रहे हैं। अब तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, हमें बार बार बोलना ना पड़े, ठीक है, क्योंकि बार बार बोलने में अच्छा भी नहीं लगता है। ठीक है, तो थोड़ा अपने से भी थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, प्रारंभ में एक दोहा तथा बाद में एक रोला छंद जोड़ने से कौन सा छंद होता है ना, मतलब कि स्टार्टिंग में एक क्या जोड़ा जाता है, दोहा जोड़ा जाता है, दूसरा क्या जोड़ा जाता है, रोला जोड़ा जाता है ना। ये दोनों ही छंद हैं और दोनों को एक जब कर दिया जाता है तो कौन सा छंद बन जाता है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो यहाँ पर कुंडलिया बन जाता है। क्या बन जाता है, कुंडलिया छंद बन जाता है एक दोहा और एक रोला जोड़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो पुल्लिंग शब्द यहाँ पर सेना, सेवा, असमता, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन वाणिज्य क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, वाणिज्य क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित आचार्यों में किसके द्वारा माने गए काव्य गुणों की संख्या सुमेलित नहीं है। ठीक है, संख्या सुमेलित नहीं है। तो भरत मुनि ने कितने माना है, 10 माना है भरत मुनि ने। दंडी ने भी 10 माना है। ठीक है, दंडी ने भी 10 माना है। भामा ने 3 माना है, वामन ने 14 नहीं, ये क्या है, गलत है। वामन ने 14 नहीं माने हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, मैं काव्य गुण जो हैं उनकी मैं PDF डाली हूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से जाकर के आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि उसमें मैं कंटेंट में डाली हूँ किस आचार्य ने कितने काव्य गुण माने हैं। ठीक है, ये भी डाली हूँ और काव्य गुण भी डाली हूँ। बहुत सारे मतलब PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को कंटेंट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो कंटेंट पढ़ेंगे तो ज्यादा ही सही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दंडीकृत नहीं है। ठीक है, दंडी द्वारा रचित नहीं है। तो यहाँ पर प्रतिमान नाटकम, ये इनका दंडी का नहीं है। ये किसका है, तो ये भास का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु को भक्ति अच्छी लगती है। विष्णु को भक्ति अच्छी लगती है, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद होगा। ठीक है, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद क्या होगा, तो विषणवे रोचते भक्ति है। क्या हो जाएगा, विषणवे रोचते भक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कभी शब्द पुल्लिंग इकारांत का सृष्टि बहुवचन में रूप होगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है, सृष्टि
बहुवचन का रूप पूछ रहा है तो कवि नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कवि नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किम शब्द स्त्रीलिंग में पंचमी विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? ठीक है, किम जो शब्द है वो स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति पूछ रहा है और एक वचन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कस्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कस्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पठ धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। ठीक है, मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या हो जाएगा? तो ये पठे तम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पठे तम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सवितुर्दाया का संधि विच्छेद होगा। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सवित्र धन उदया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सवित्र धन उदया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तव धन लकारा की संधि होने पर शब्द बनेगा। तव धन लकारा का संधि होने पर शब्द क्या बनेगा? ये यहाँ पर क्या हो रहा है? पूछा जा रहा है। ठीक है, तो शब्द संधि होने पर इसका शब्द जो बनेगा वो बनेगा तव लकारा। क्या बन जाएगा? तव लकारा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाकवि माघ के कृति तत्व में किस गुण का प्रमुख रूप से समावेश नहीं माना जाता है? प्रमुख रूप से किस गुण का समावेश माना नहीं जाता है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो इसमें करुणता का नहीं माना जाता है। करुणता का नहीं माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीहर्ष की माता का नाम था। श्रीहर्ष की माता का नाम क्या था? तो श्रीहर्ष की माता का नाम था मम्मल देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी रचना महाकवि कालिदास कृत नहीं है? तो इनकी जो रचना कालिदास की नहीं है वो पूछ रहा है। तो कालिदास की रचना कौन सी नहीं है? अभी मकरम मार्कम। ठीक है, अभी मार्कम नहीं है इनकी रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भवभूति कृति प्रसिद्ध नाटक उत्तर रामचरित में कितने अंक हैं? ठीक है, उत्तर रामचरित जो है उसमें कितने अंक है? तो इसमें 7 अंक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में किस रचना का संबंध आचार दंडी से है? ठीक से नहीं है। ठीक है, आचार दंडी से नहीं है। कौन सी रचना का संबंध? तो यहाँ पर मालती माधव का संबंध दंडी से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना क्षेमेंद्र कृत है? ठीक है, कौन सी रचना है जो क्षेमेंद्र कृत है? तो यहाँ पर कवि कंठाभरण और सरस्वती कंठाभरण ये दोनों ही, हाँ नहीं, कवि सरस्वती कंठाभरण नहीं है। और चित्त विचार चर्चा ए और सी ये दोनों ही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, और चित्त विचार चर्चा और कवि कंठाभरण ये दोनों ही क्षेमेंद्र की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र मीमांसा किसकी कृति है? चित्र मीमांसा जो है वो किसकी कृति है? तो ये है अप्पे दीक्षित की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सी रचना जो है वो सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर रस गंगाधर भोजराज का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दीपशिखा शब्द किस कवि की उपाधि से संबंधित है? तो ये किस कवि की? कालिदास की उपाधि से संबंधित है दीपशिखा शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया जाता है? ठीक है, पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया जाता है जगन्नाथ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भवभूति की माता का नाम था। भवभूति की माता का नाम था जतुकर्णी। क्या था? जतुकर्णी नाम था भवभूति की माता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची है? ठीक है, गंगा का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो सुरसरी। सुरसरी क्या है? गंगा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ठीक है, प्रतिदिन जो है वो किस प्रकार का क्रिया विशेषण है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दो घटनाओं या कालों के बीच के लिए प्रयुक्त शब्द है। दो घटना हो या फिर कालों का समय का बीच हो तो क्या हो जाएगा? अंतःकालीन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुख में जिह्वा की स्थिति के आधार पर मध्य स्वर है। ठीक है, मध्य स्वर क्या है ये पूछ रहा है। तो मध्य स्वर क्या कौन सा है? आ है। आ क्या है? मध्य स्वर है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं। ठीक है,
और कंटेंट की क्लासेस जरूर देखें प्रैक्टिस के साथ साथ, ठीक है। प्रैक्टिस ही बहुत ही मजेदार है, कंटेंट भी बहुत ही मजेदार आपको मिल जाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।